मारा जैसे लाइन सर जॉइन कोता सरदार इनाम शाह खेतराना क्या मा ये काविशानी सबब इधरो चीज़ देमा अतकगा और इधरो चीज़ पद्दर बुतगा ये वशत कनी। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। वालेकुम सलाम। खेतरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। सर, एक रियासत दो दस्तूर नामंजूर के नारों से आज बलूचिस्तान गूंज गया और इसमें आपका एक बहुत बड़ा किरदार है कि आपके सबब ये सब आज एकजा होकर सरदारी निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं और जो जुल्म और जो जबर हुआ है वो सबको सामने लाने में आपने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। तो सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, क्या वाकई खेतरान हाउस में इस तरह की निजी जेल है? जी मिस, बिल्कुल हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इसके शवाहिद सरकार में भी मौजूद हैं। 2005 में मेरे वालिद मोहतरम अब्दुर्रहमान खेतरान पे एक पर्चा हुआ था। अब्दुल्ला नासिर नामी बंदे लोरलाई ने उनने भी यही अपना बयानिया दिया था कि मुझे अगवा किया गया और मुझसे भत्ते की रकम 5 करोड़ रुपया वो की गई और वो उनकी जेल तोड़ के भागा था। फिर लोरलाई में पर्चा हुआ, फिर उसके वो अरेस्ट भी हुए और वो सारा उनका केस वगैरह चला। फिर इसके बाद करीब 2011 या 12 में पंजाब का एक बंदा बारखान आता है, वो अगवा हो जाता है। वो 80 लाख रुपया देके, यासीन नामी बंदा, वो 80 लाख रुपया देके अपने घर वापस जाता है। फिर खुरम नामी बंदा, ये 2019-20 की बात है, वो अगवा होता है बारखान से और सरदार अब्दुर्रहमान की निजी जेल में रखा जाता है और 1.5 करोड़ रुपया वो जब अपने घर से मंगवाता है उसके बाद उसको वापस घर भेज दिया जाता है। तो इस तरह की, और 2014 में 3 बंदे, जब अब्दुर्रहमान खेतरान के घर पे छापा मारा जाता है, वहां से 3 बंदे और फीमेल वो बरामद होती हैं। उसका पर्चा भी होता है, सारा सिलसिला होता है, बट बाद में वही होता है कि उनको डरा धमका के पैसे देके चुप करा दिया जाता है। जी इनाम साहब, तो आपका कहने का मतलब है कि सिर्फ ये जो मरी ख़ानदान है, खान मोहम्मद मरी की फैमिली, सिर्फ ये नहीं और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस अजाब, जो इस कर्ब से गुजर चुके हैं? जी बिल्कुल, और उसके शवाहिद मौजूद हैं। देखिए, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। उसके खिलाफ एक्शन हुआ है, वीडियोस मौजूद हैं, उसके पर्चे मौजूद हैं, एफआईआर मौजूद हैं, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में मौजूद हैं। जी इनाम साहब, सबसे पहले जानना चाहूँगी कि ये खान मोहम्मद मरी साहब, ये जो है शख्स, इनकी फैमिली को क्यों कैद में रखा गया और उन पर इतना जुल्म और जबर क्यों किया गया? इनका कसूर क्या था बेसिकली? बेसिकली मिस, 2019 में मेरे वालिद मोहतरम ने मेरे ऊपर 2 फेक एफआईआर करवाई थी थ्रू डीपीओ नूर मोहम्मद बड़े, जो अभी भी इस टाइम करंट डीपीओ हैं। उस एफआईआर में मेरे ऊपर, मुझे किसी मामले में प्रेशराइज किया गया, उसमें इसको बनाया गया था जबरदस्ती, फोर्सफुली। तो उसके बाद इसने रेजिस्ट किया कि मैं झूठी गवाही नहीं दूंगा इनाम खेतरान के खिलाफ। आप बाप हो, बेटा हो, आप लोग आपसी मसला जानो, मुझे बीच में ना घसीटो। तो उस चीज पे मेरे वालिद मोहतरम ने उन पे जोर डाला, फोर्स किया उनको कि आप गवाही दो। तो वो दफे भाग गए, क्योंकि उनकी, वो हमारे घर में ये बंदा काम करता था, तो उनकी फैमिली वहीं पे रह गई और सरदार अब्दुर्रहमान ने उसकी फैमिली को यरगमाल बना लिया और उसको बार बार कहते रहे कि आप इनाम खेतरान पे गवाही दोगे तभी फैमिली वापस करूंगा, उसके अलावा नहीं करूंगा। जी इनाम साहब, जैसे कि आप बता रहे हैं कि ये इस तरह का जबर हो रहा है वहाँ पर, तो आपसे जानना चाहिए कि जब हमने उनका मौक़िफ़ लेना चाहा आपके वालिद मोहतरम का, तो उनका कहना था कि चूँकि मैंने अपनी जो सरदारी है वो बड़े बेटे को दी है, इस वजह से, और इस सारे प्रोपेगेंडे के पीछे मेरा अपना बेटा यानी आप ही हैं। उनका ये कहना है कि आप एक पॉलिटिकल प्रेशर जो है उन पर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। इन बातों में कितनी सदाकत है? आप क्या कहते हैं इस बारे में? मिस, देखें, आप तो बेसिकली जो खेतरान कबीले को जानते हैं वो उनको बेहतर इस बात का पता है। खेतरान, मरी और लूणी, ये वो 3 वाहिद कबाइल है, शायद और भी होंगे, मेरी नॉलेज में नहीं है, जहाँ पे तुमनदारी है। तुमनदारी मतलब कि हमारा एक कानून है कि हमारा जो सरदार होता है वो हमारी राया जो है, हमारी कौम, हमारी आवाम वो मुंतखब करती है, ना कि इनहेरिटेड होता है। हमारी कौम में न मरी में, न लूणी में, न खेतरान में मुंतखब सरदार नहीं होते, इलेक्टेड होते हैं, सेलेक्टेड नहीं होते। तो सरदार अब्दुर्रहमान जिस दिन फौत होंगे, मरेंगे, अल्लाह को प्यारे होंगे, उसके बाद हम लोग 9 भाई हैं, हम 9 भाइयों में से हमारी कौम मुंतखब करेगी कि कौन बंदा है जो हमें चला सकता है, हमारी कौम को आगे ले जा सकता है, और उसको मुंतखब करके सरदार बनाएगी। तो ये सरदारी जब उनकी है ही नहीं, तो वो कैसे क्लेम कर सकते हैं कि मैं बड़े बेटे को दे रहा हूँ, छोटा क्लेम कर रहे हैं। जी इनाम साहब, एक और बात है कि खबरें आ रही हैं कि खेतरान साहब जो है वो दुबई फ़रार हो चुके हैं, कुद्दूस बिज़न जो कि निजी और जो उनकी अपनी खुसूसी तैयारा है उस पर। लेकिन जब हमने ज़िया लांगो साहब से इस बात की मालूमात लेनी चाहिए तो उन्होंने इस बात को रद्द कर दिया। आपके क्या इत्तलात हैं? वो इस वक्त कहाँ हैं? नहीं, वो इस वक्त अपने घर पे ही मौजूद है। देखिए, पुलिस उनको प्रोटेक्ट कर रही है, वजीर आला उनके सर पे बैठे हुए हैं, कुद्दूस बिज़न जो कि वो राइट हैंड है। ऑब्वियसली उनको भागने की तब जरूरत पड़ेगी जब उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा। कल रात को एक फेक छापा मारा गया उनके घर पे। हमारे वहां पे 3 घर हैं,
सरदार अब्दुल रहमान के वहां पे कोयटा में 3 घर है, कनेक्टेड है, एक साथ दीवार के साथ दीवार टच है। तीसरे घर में जहाँ पे सिर्फ गनमैन और जो हमारे वडेरे होते हैं, बड़े साहबान होते हैं या नौकर हजरात है वो रहते हैं, उसमें छापा मारा गया। बाकी 2 घरों को छोड़ दिया गया। जो मेन घर था जिसमें मैं बार बार चीख चीख के बोलता रहा कि खान मोहम्मद मरी के बेटे परसों रात तक 10 बजे तक इसी घर में सरदार अब्दुल रहमान के मौजूद थे और वहां पे कैमरे लगे हुए हैं जिसका रिकॉर्ड, जिसकी हार्ड डिस्क सरदार अब्दुल रहमान के घर अपने रूम में पड़ी हुई है। तो वो हार्ड डिस्क को अपनी तहलील में लिया जाए और उसमें से डेटा रिकवर किया जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। पुलिस गई, खानापुरी की और वापस आ गए बस। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस जो है, मरी फैमिली का ये कहना है कि आपके जो भाई हैं वो पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं, वो किसी को एफआईआर दर्ज करने भी नहीं दे रहे। तो ये एक डेमोक्रेटिक मुल्क में इस तरह का जो है रवैया, ये तो एक डिक्टेटरशिप कह लें या एनार्की कह लें, इस तरह का बलूचिस्तान में आपके बारखान में इस वक्त जो है तरीक़ेकार इख्तियार किया जा रहा है। जी, जैसे बारखान में नहीं, ये बेसिकली बलूचिस्तान में, पूरे हमारे बलूचिस्तान का मसला है कि डिक्टेटरशिप ही है। नाम की हमारी फ्रीडम हम नाम कर ले सकते हैं, चलती तो हमारी डिक्टेटरशिप ही है। यहाँ पे कोई किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एनी टाइप ऑफ इलेक्शन है, आम और कमजोर बंदे की कानून है हमारे हिंदुस्तान में, सिर्फ गरीब के लिए। जी इनाम साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं कि वो घर में मौजूद हैं सरदार अब्दुल रहमान खेतरान साहब, वो कौन से घर में, क्वेटा में मौजूद हैं या बारखान में? कोयटा घर में मौजूद है जी। तो बारखान में आप लोग के घर में कोई छापा पड़ा है या वहाँ पे कोई तलाशी ली गई है या नहीं? जी मिस, मैं आपको बताता हूँ। चलिए, ये भी आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन रेज किया। कल रात जब लोरलाई से पुलिस रवाना होने से पहले डीपीओ नूर मोहम्मद बड़ेच, जो बारखान का डीपीओ है, वो हमारे घर जाता है और जो मेरे सौतेले भाई हैं और जो बाकी अफराद वहाँ पे मौजूद है उनको इत्तला देता है कि भाई छापा आ रहा है, आप मेहरबानी करके यहाँ से निकल जाओ। तो उनने वो अपना जो भी कोई शवाहिद थे या सिलसिला थे वो भी निकाल लिए और वो वहां से निकल गए। रात को अलबत्ता छापा नहीं आया, सुबह को छापा आया। खानापुरी करने के लिए 1-2 गिरफ्तारियां भी की, पर ऐसा कुछ भी वहां से मैंने खुद उनके साथ रब्ता करने की कोशिश की कि मैं इनको शवाहिद दूंगा कि फलानी जगह पे जाके चीजें आप वहां से निकालें, बट वो मेरी आवाज सुनने को तैयार ही ना थे। जी इनाम साहब, कहा जा रहा है कि मकतूला की जो बेटी है उसको किसी गरीब मोची के घर में प्लांट किया जा रहा है और एक स्क्रीन प्ले की तैयारी की जा रही है। इस हवाले से क्या इत्तलात है आपके पास? जी बिल्कुल, ये बेसिकली ये मैंने ही खबर ब्रेक की थी। मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया कि रब नवाज जिंग नामी बंदा, ये बेसिकली एक टाउट है। हम लोग टाउट बोलते हैं जो कमीशन एजेंट होता है, पैसों के लिए कोई भी गलत काम करने के लिए तैयार। ये कल रात इसकी मेरे पास, मैं भी इसकी लोकेशन भी निकालने लगा हूं। कल रात की 9:30 की लोकेशन इसकी हमारे घर हाजीकोट की है। ये वहां पे जाता है, वहां से इसने जो बच्ची का नाम फरजाना है, वो और 1 या 2 या 3, मुझे एग्जैक्ट अकाउंट नहीं पता कि वो कितने भाई हैं उनके वहां पे मौजूद, वो लेके ये खोलू आ जाता है। सरदार साहब इसे पैसे की ऑफर करते हैं और अभी एक प्लांटेड वीडियो तैयार की जा रही है कि उनसे बयान दिलवाया जाए कि मैंने इनाम ने जो 3 बंदे, 1 औरत और 2 लड़के, उनको कत्ल किया है और मैंने ही उनको अगवा करके रखा है। हालांकि उसके सारे सबूत मैंने फेसबुक पे अपने पेज पे अपलोड किए हुए हैं। पिक्चर की मद में मौजूद है जहां पे वो लड़के सरदार अब्दुल रहमान खेतरान का लंगर चला रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं, उनकी रोटियां परोस रहे हैं, उनकी सफाइयां कर रहे हैं, घर की बच्चों को उठाया हुआ है। जी तो इनाम साहब, हम उम्मीद रखें कि फरजाना अभी जिंदा है? जी, मुझे जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है फरजाना जिंदा है और अब्दुल रहमान खेतरान इस टाइम बौखलाहट का शिकार है और वो बहुत ज्यादा परेशान है। तो मेरा नहीं ख्याल इस तरह का वो मजीद कोई स्टेप उठाएगा जिसमें वो मजीद डूबे। तो मुझे इंशाल्लाह अपने रब पे पूरा भरोसा है कि ये बंदे जो बाकी बचे हुए ये जिंदा वापस आएंगे और हम इस जालिम की हुक्मरानी खत्म करेंगे इंशाल्लाह। तो इनाम साहब, आप कब आ रहे हैं क्वेटा और इस धरने को ज्वाइन करेंगे? बीवी, मैं तो अभी जो धरना है, मेरी जो धरने को इनिशिएट किया था वो मेहरदीन मरी ने किया था, मेरी उनसे बात हुई है, तो मैं उन्हीं के डिस्पोजल पे हूँ। जब वो मुझे ग्रीन सिग्नल देंगे तब मैं आऊंगा और धरना इंशाल्लाह ज्वाइन कर लूंगा। जी तो इनाम साहब, आपको लगता है कि खेतरान साहब के, सरदार साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या एफआईआर भी दर्ज होगी? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये एफआईआर मेरे खिलाफ दर्ज होगी। उल्टा मैं आपको बताता हूँ कि आगे का सिनेरियो क्या होगा। मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, मैं जाऊंगा अदालत में, मैं अरेस्ट भी हो जाऊंगा, मेरी जमानत भी हो जाएगी। कल को यही बंदे जो बाजियाब होंगे वो कहेंगे कि हमें सरदार ने अंदर कैद किया था और केस को दूसरा रुख देने के लिए, केस को कमजोर करने के लिए ये एफआईआर मुझ पे की जाएगी और बाद में केस कमजोर हो जाएगा और ये बरी हो जाएगा। तो इनाम साहब, उनको किसकी पुष्टपनाही हासिल है जो उनको भी इतना एतमाद है कि वो अरेस्ट नहीं होंगे?
जो हमारे स्टेट के ओनर हैं मीर कदूस जिंजो साहब, उन्हीं की रहनुमाई और किसकी रहनुमाई हो सकती है? जी, तो इनाम साहब आप खुद क्यों नहीं जाते एफआईआर दर्ज करने, या आप अपना बयान क्यों नहीं रिकॉर्ड कराते हैं? मैं तो आप बयान दे अपने रहा आप को हूँ कराने अदालत की। में अगर पेश करें, तमाम सबूत तो आपके पास हैं ऑलरेडी। जी मिस देखें, कानून के भी ना मैं, क्योंकि मैंने लॉ किया हुआ है, मैं एक लॉ का स्टूडेंट भी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अगले महीने तक लाइसेंस भी आ जाएगा, मैं प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूंगा। कानून के कुछ हमारे असूल होते हैं कि अगर आपने एफआईआर लॉन्च करनी है तो एनी अननोन पर्सन एफआईआर लॉन्च नहीं कर सकता। उसका नेक्स्ट टू किन जो भी होगा ना, जो फैमिली मेंबर होगा, वो एफआईआर लॉन्च करवा सकता है। अगर वो खुद नहीं आ सकता ड्यू टू एनी रीजन, तो जो नेक्स्ट किन होगा वो एफआईआर लॉन्च करवा सकता है, और दूसरा कोई बाहर का बंदा एफआईआर लॉन्च नहीं करवा सकता। ये हमारा कानून है। जी नहीं, आप तो ऑलरेडी पेशन गोई कर रहे हैं कि ये सारा मामला आपके ऊपर आ सकता है, तो उसके लिए आप पहले से अपनी तैयारी कर रहे हैं या नहीं? जी मिस, मैंने बिल्कुल तैयारी की है। मैंने इनफैक्ट थोड़ी देर पहले, घंटा डेढ़ पहले लाइव वीडियो भी एक चलाई है, अपने ही फेसबुक पेज पे दी है कि ये तैयारी की जा रही है मुझे फंसाने के लिए और मुझ पे एफआईआर लॉन्च करने के लिए। बीच में ये रबू जिंग नामी बंदा है भी, वो भी मरी ही है, रबू नाम है उसका। और ये सारा, अब उसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? जी बहुत बहुत शुक्रिया। इनाम सरदार इनाम शाह खेतरान में गुमा गपोत्रान करने का होता ये इंकशाफ होता कि मना भी दसगीर करने भी थी, और मनी सर एफआईआर दर्ज करने को मना जिला दीम देख भी आइया कमो जैसे ये हम गुश्ता कि खेतरान साहब दुबई नशुता आमदा कोयटा वाला लोग मौजूद है, भले पता भी पुलिस या कोयटा पुलिस भी कस भी नरोगे खेतरान साहब है कि इन्वेस्टिगेट भी न करेंगे, आई गुमा इंटेरोगेशन भी कनक न वेगे कि अद तक की चुशी चीज़ दीमा पिदा का गुड़ा कमु क्लेरिफिकेशन दीमा बहती एकदम समझी कि हुकूमत बाज़ मजनी फेलियर ही कि अगर प्रोटेक्ट करक लौट गए गुड़ा पदा भी आए नहीं एक इखलाकी यक जैसे ज़िम्मेवारी बीती कि इंफॉर्मेशन जैसे आवाम तक बिरसीना। और जब कोई मिनिस्टर है या कोई काबीना मेंबर है सर चुशी इल्ज़ाम आयद बेन थी और इच्चो आए ख़िलाफ़ जैसे प्रोटेस्ट वे कभी इखलाकी तौर पर बायदा खेतरान साहब होती इस्तीफ़ा जमा बोकती भले तनीगता चुशी कोई कार्रवाई जैसे देमा नहीं आएगा। शुमा गा पेश को तंती सरदार इनाम शाह खेतराने आइया इतरो चीज़ पद्दर को तक कि जो निजी जेल यस्ती आबारखाना बिल्कुल मौजूद है, इसी तो कोई दो राय नहीं, और अवदा सिर्फ मरी फैमिली ना ए दिगे मर्दम भी जो इससे कैद कनक बुतगा और मजनी यक तावाने रकम पद जैसे वातिर कनक बुतगा और आयना रिहाई रस्ता बुतग। अलबत्ता मजानी के मरी फैमिली जैसी इच्चो ज़र इर नखा इच्चो आइए तो का ताकत नहीं सी क्या एक मजनी रकम अदा को बेकंती गुड़ा आया होती जैसे रकम सजा या बतौर ग़ुलामी जो ऐसे पूरा कनका बुतगा।